आसमान गवाह था कि जमीन पर सबसे मासूम हस्ती पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। हर जरब के साथ लहू रस्त रहा था और जूतियां मुबारक खून से भर चुकी थीं, मगर जबान पर बद्दुआ का एक लफ्ज तक न था। ताइफ की संगलाख वादी में जब ओबाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर निशाना बनाया तो पहाड़ों के फरिश्ते ने तड़प कर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इस सरकश बस्ती को इनके दरमियान कुचल कर रख दूं। इस कड़े वक्त में जब जिस्म जख्मों से चूर था, कायनात के सबसे मेहरबान इंसान ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जख्मों की तकलीफ को भुलाकर उनके हक में हिदायत की दुआ मांगी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान किया था। ये वो बेमिसाल शफकुती और ज़र्फ था जिसने नफरत की सदियों पुरानी दीवारों को एक लम्हे में मुस्मार कर दिया। उस दिन ताइफ की जमीन ने देखा कि बदले की ताकत पर सब्र का गलबा कैसे होता है। तारीख शाहिद है कि वही संगदिल शहर जो कभी दुश्मनी की अलामत था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अखलाक ए करीमा की बदौलत इस्लाम के नूर से जगमगा उठा। आज ताइफ की अफ़ज़ाएं इस अजीम सब्र की गवाही देती हैं जिसने जुल्म के बदले मोहब्बत का पैगाम आम किया।